कि मैंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया इस देश के लिए, मैंने अपने खानदान को छोड़ दिया इस देश के लिए, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। और अचानक मुगल आजम का पिक्चर का सीन याद आ गया कि जज्बाती हो गए थे हो। वजीर आजम आंख बंद कर लिए, ऐसा मैं जैसा कर रहा हूं देखो, उतना तो अच्छा नहीं कर सकता थोड़ा। फिर ऐसा गिलास उठाए, पानी पिए, लोग बोल रहे ओह जज्बाती हो गए, इमोशनल हो गए, आंख में आंसू आ गए। हिंदुस्तान के वजीर आजम, काश आप जज्बाती हो जाते उन गरीबों को बैंकों के सामने खड़े होते देखकर, जो 8-8 घंटे से खड़े हुए हैं अपने पैसों के लिए। लाला की दुकान पे नहीं खड़े हैं, बैंक में खड़े हैं अपने पैसों के लिए, और फकीरों की तरह भीख मांग रहे हैं कि 2000 रुपए मुझे दे दो। काश आपकी आंख में आंसू आ जाते वजीर आजम कि जिस घर में शादी होने का है उस बाप पर, उस मां पर क्या गुजर रही होगी। बिहार के कैमूर के हमारे एक भाई क्या, जिसको अपनी बेटी की शादी में जहेज देना था, तिलक की रस्म में 30,000 रुपये देना था, वो बाप फिक्र में, शॉक में स्ट्रोक हो गया। दवाखाने को लेकर गया तो डॉक्टरों ने कहा ये मुर्दा है, जिंदा नहीं है। काश आप इस बात पर हिंदुस्तान के वजीर आजम आपकी आंख में आंसू आ जाते, मगर आंसू नहीं आए। मध्य प्रदेश में आज पीटीआई की न्यूज आई कि एक 70 साल बूढ़ा आदमी सिर्फ पैसे निकालने के लिए खड़ा रहा, लाइन में गिरकर हार्ट अटैक हुआ तो मर गया। काश वजीर आजम आपकी आंख में इसके लिए आंसू आ जाते। बंबई में एक शादीशुदा जोड़े के एक मां ने 8वें महीने में बच्चे को पैदा किया। दवाखाने ने कहा कि पुराने 500,000 नोट नहीं लेंगे। बहसम बैसी हो रही थी। जिस मां ने अपने पेट में 8 महीने बच्चे को रखा, जिस घर में खुशियां मनाई गई थी कि चलो आज हमारे घर में एक औलाद पैदा हो गई, आज वो मां अपनी औलाद से महरूम हो गई इसलिए कि उसका बच्चा मर गया। हिंदुस्तान के वजीर आजम की आंख में आंसू नहीं आए। मिस्टर मोदी, आप कह रहे हैं कि मैंने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग किया। सुनो हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपने कुछ नहीं किया। अगर इस देश के लिए किसी ने किया तो अंबेडकर ने किया। अगर एहसान जतलाना है तो अंबेडकर का जतलाना कि अंबेडकर में दूरअंदेशी थी, कि अंबेडकर ने महसूस कर लिया था कि 70 साल के बाद दलितों पर जुल्म बढ़ेगा, और इसीलिए अंबेडकर ने संविधान को इस तरीके से बनाया था। आज आप अंदाजा लगाइए मेरे भाई कि वजीर आजम कह रहे हैं कि मैंने देश के लिए सब कुछ त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया, और फिर उसके बाद एक खामोशी ली। ऐसा दिख रहा था कि कोई पिक्चर में एक्टर को कह रहा है कि ऐसा डायलॉग बोल के एक 20 सेकंड खामोश हो जाना, फिर पानी का गिलास उठा के पीना। मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से फिर पूछ रहा हूं, केस तो नहीं बुक करेंगे ना? पहले लिख के बोल दिए बाबा ठीका ठिकानी होना नहीं, किवा इतर जाति धर्मान तीर निर्माण हुए, असा विधान किवा वक्तव्य होना नहीं। इसमें तो नहीं फंस रहा ना मैं साहब, मेरे को हैदराबाद जाने का है, 9 दिन से रोड पे हूं। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे वजीर आजम क्या कर रहे हैं, और बोल रहे कि मैं ऐसा कर दिया। आप कोई एहसान नहीं करें मिस्टर प्राइम मिनिस्टर,
हिंदुस्तान के गरीबों ने, मजलूमों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने, तमाम ने आपको वोट दिया। हम मुखालिफत की और करेंगे आपकी दोबारा इंशाअल्लाह। जब तक जिंदा रहेंगे करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। इस दुनिया से जाएंगे तो तुमसे लड़ते हुए जाएंगे, तुमसे भागेंगे नहीं, तुमसे डरेंगे नहीं। मगर हम कभी भी एहसान नहीं जतलाएंगे। एहसान बड़ेपन की का मुजाहरा नहीं है। ज़र्फ वाला कभी एहसान नहीं करता, ज़र्फ वाला कभी एहसान नहीं करता। हमारे वजीर आजम बोल रहे कि मैंने देश के लिए ये किया वो किया। हिंदुस्तान के वजीर आजम, अगर आपने सब कुछ किया तो दलितों ने भी बहुत कुछ किया। रोहित वेमुला की मां ने अपने बेटे को खोया। बताइए आप उससे क्या होगा? क्या रोहित वेमुला की मां ये कह रही है कि मैंने एहसान किया अपने बेटे को खोकर? रोहित वेमुला की मां ने कहा कि मैंने रोहित को खोया तो मैं बुद्धिज्म को अपनाऊंगी। आप कह रहे हैं कि आपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान किया, तो वजीर आजम साहब, हमने बाबरी मस्जिद को खोया, हमने बाबरी मस्जिद को खोया। हिंदुस्तान के वजीर आजम, शहीद करने वाले कौन थे? कौन थे शहीद करने वाले? जो आज आपके मार्गदर्शक मंडल में बैठे हुए हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, उनकी मौजूदगी में किया गया। हमने फसादात में सब कुछ खोया, मगर हमने कभी एहसान नहीं जतलाया। बंबई के गली कूचों में खून की होली खेली गई, हमने भी खोया हमारे भाई बहनों को। हिंदुस्तान के वजीर आजम, गुजरात के फसादात में हमने अपनी मां और बहनों के पेटों को चीरते हुए देखा गया। रिलीफ कैंपों में लाखों को देखा, मगर क्या हमने एहसान जतलाया मुल्क पर? हमने नहीं किया। आज हिंदुस्तान के वजीर आजम कह रहे हैं कि भाइयों बहनों, मैंने अपने देश के लिए अपना घर छोड़ दिया, सब चीज छोड़ दिया। मिस्टर मोदी, माधुराव सरकुंडे साहब मेरे को बोले, असद साहब आपकी बात अच्छी नहीं है। मैं बोला मेरी हर बात ही अच्छी नहीं है, क्या बताओ आप क्या अच्छी नहीं? ये बोले नहीं, मैं मोहब्बत से बोल रहा हूं। मैं बोला क्या बोलिए? बोलिए अपनी तकरीर में तुम बार बार हिंदुस्तान हिंदुस्तान क्यों बोलते? ये हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं है, तुम भारत बोलना। मैं बोला ये बात पे दम है, भारत। उससे आगे नहीं बोलता मैं, भारत पे रुक जाता हूं। अब जो मीम से शुरू होता है उसको नहीं बोलता मैं, भारत पे रुक जाऊंगा। अब मीम से बोले तो मीम से मुसलमान, मीम से मीठा, मीम से मंजलिस, मीम से बहुत चीजें हैं, मगर वो नहीं बोलता मीम का। भारत पे खत्म। हम भारतवासी हैं। हम क्या बोलेंगे? जय हिंद बोलेंगे, भारत जिंदाबाद बोलेंगे। आरएसएस कुछ बोलती होंगी, बोलने दो बच्चों को। कहीं आरएसएस को बोला तो केस नहीं बुक करेंगे ना मेरे से फिर पे। युवा इतर जाति धर्मान तीर कुर्बान, ये आचार विधान करा, वक्त ये होना नहीं। ऐसा ही नोटिस देते रहे तो एक दिन मराठी बोलना शुरू कर दूंगा इंशाअल्लाह। खामखा मुंह को लगते हमारे। अच्छा खासा बैठा हुआ था मैं, पेट मेरा खराब हुआ, दवाएं मैं खा रहा हूं, इन्हों लाके मेरे को ग्लूकोज दे दिए, बोलो बोलते। इस बात से बोलते मुंह को नहीं लगना इन लोगों के। मेरे भाई, ये अजीब गरीब हालात से मुल्क गुजर रहा है। आज हर घर परेशान है, और हमारा मुल्क तो माशाल्लाह भारत
कोई हैदराबाद में, बंबई में बोल दिया नमक चले गई, नमक चले, कूद रहे, नमक कहां गई, नमक कहां गई, नमक लाओ, नमक लाओ, नमक लाओ। ये कौन से नमक हराम पैदा हो गए, नमक को किल्लत पैदा करे। 250 रुपये नमक बिकी करते हैं बम्बई में किलो। हाँ 400। यानी अभी बकरे का गोश्त और नमक एक ही कीमत पे। मुबारक मोदी साहब, मुबारक। खाने वालों खाने, वेल डन, वेल डन, वेरी गुड। फिर भी आप देश पे एहसान किया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। हाय तेरा छोड़ना। 400 रुपये किलो नमक, 500 रुपये बड़े छोटे का गोश्त। बड़ा तो खैर गायब हो गया, ना दलित खा सक रहे, ना हम खा सक रहे, ना आदिवासी खा सक रहे। नमक भी उतनी कीमत की, गोश्त भी उतनी कीमत की। क्या अच्छे दिन नहीं आ गए? वाह वाह वाह। मेरा पैसा बैंक में है, मेरे को फकीर कंगाल बना दीजिए। मेरे को गोश्त नहीं मिल रहा, मैं गोश्त खरीदने, तरकारी खरीदने जा रहा हूं तो बोले टमाटे से ज्यादा कीमत नमक की हो गई। उन्हें सर पकड़ के बैठ गया। हैदराबाद में कोई बोल दिए, रोड पे लोग भाग रहे, नमक 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 नमक। अरे दिल्ली में बोले नमक 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 नमक। अरे क्या है भाई, ये मुल्क है या क्या है ये? इस तरह से भारत में हुकूमत करेंगे आप? मिस्टर मोदी एहसान मत करो। आप गरीबों के लिए काम करो, कीमतों को कम करो, नौजवानों को नौकरियां दो, दलितों पर जुल्म बंद करो। दलितों पर एट्रोसिटी एक्ट निकालने की बात कर रहे, कहीं ये बोला तो ये तो नहीं लग जाएगा कोणताही प्रकारचा अक्षरप्रिय विधान व इतर जाती धर्माबाबत टीका टिप्पणी होणार नहीं। एट्रोसिटी नहीं निकालना बोलो, केस लगाते क्या 149? क्या है कि भाई आजकल जिसको बोले आतंकवादी बोल के गोली मार दे रहे। रोहित वेमुला को बोले ने दलित ही नहीं है तो उसको मरना जायज करार दीजिए। किसका राज नहीं चल रहा? अपना राज चलेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो, हिंदुस्तान में अवाम का राज चलेगा। ठेकेदारों का, जालिमों का राज ना कभी चला है ना चलेगा। हिंदुस्तान ने देख लिया कि इंदिरा गांधी ने जुल्म किया तो भारतवासियों ने निकाल कर फेंक दिया। मोरारजी देसाई ने हुकूमत नहीं की तो भारतवासियों ने निकाल कर फेंक दिया। राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले खोले, इख्तिदार से महरूम हो गया। नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद को शहीद कराया तो मरने से भी परेशानी हो गई। और आज आप आए हैं तो याद रखिए ये भारत बहुत बड़ा है, भारत बहुत बड़ा है और रहेगा। मुल्क मुझसे और आपसे बड़ा हिंदुस्तान के वजीर आजम। फिर से पूछ रहा हूं, बीजेपी शिवसेना से केस तो नहीं बुक करेंगे ना? क्या लिखिए, वो इतर जाति धर्माबाबत टीका टिप्पणी होना नहीं। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, कानून के दायरे में बोल रहा हूं। केस बुक नहीं कर सकते मेरे पे, आप नहीं बुक कर सकते, इसलिए कि मैं हक को बयान कर रहा हूं। मेरे भाई, अब हम एक ही बात कहना चाहेंगे हुकूमत से, ये अंधेरे बहुत हो गए। तो किसी शायर ने अच्छा कहा, इस अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। इस अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। इस अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। मिस्टर मोदी,
मिस्टर मोदी, मिस्टर बीजेपी, मिस्टर आरएसएस, मिस्टर शिवसेना, मिस्टर कांग्रेस, मिसिस कांग्रेस ऑल्सो, एंड एवरीवन जो दलित, मुस्लिम, आदिवासी पे जुल्म कर रहे, सुनो, इस अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। अभी बीच में नहीं बोलना, हे बंद करो। एक आदमी बोले बात से बीच में नहीं बोलना।